गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ विज्ञान का 10th क्लास का महत्वपूर्ण सिलेबस बायोलॉजी का। पहली वीडियो में आपने रासायनिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट सिलेबस देखा होगा, उसी को आप जो है मास्टरमाइंड में देखकर उन्हें भी पढ़ें, उसके अलावा कोई ना पढ़ें। और ऐसे ही बायोलॉजी में मैं टिक लगाता हूँ और बताऊँगा कि वो क्वेश्चन आपको मास्टरमाइंड में मिल जाएंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना, आप उन्हीं टॉपिक के ऊपर जो है याद करके जाना। अब तक आपका जो है कल का जो पेपर है 29 फरवरी 2024 का, आपका अच्छे से अच्छे अंक उसमें आएंगे। तो इस वीडियो में शुरू करते हैं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट जो है सिलेबस। तो देखो बच्चों, जैव प्रक्रम क्या है ये वाला आपको याद नहीं करना है। एक चैप्टर का नाम है, जैसे चैप्टर का नाम दिया है, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पोषण, जो हमारा जो पोषण है, पोषण क्या है, पोषण के क्या प्रकार हैं और पोषण कितने प्रकार का है। चाहे तो आप इस छोटी सी डेफिनेशन को कर सकते हो, जैसे मैं इसको जो है दिखाता हूँ पूरे में। देखो इस टाइप से। हाँ, अब आपको साफ दिख रहा होगा कि पोषण वह जीव पर्यावरण से ऊर्जा भोजन के रूप में प्राप्त करता है जिसमें शरीर के बाहर भोजन को शरीर के यथोचित रूप से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है ना, इस तरीके से। तो ये याद कर लेना। और टॉपिक बताता हूँ, आप मास्टरमाइंड में भी देख सकते हो। पोषण के बारे में ज़रूर करके जाना, ठीक है। पोषण क्या है और पोषण के हमें क्या मतलब मिलता है हमारे शरीर को। और इसके बाद आता है पोषण के कार्य, ठीक है। और फिर पोषण के प्रकार। ये आपको मास्टरमाइंड या विद्या की मास्टरमाइंड या किसी क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे, या आप यहाँ से उतार सकते हो। जो महत्वपूर्ण मैंने टॉपिक जो 2-2, 3-3 लाइन के हैं, ठीक है। और आगे करते हैं हम। देखिए तो हाँ, सबसे है विषमपोषी। विषमपोषी कौन कौन से हैं उनको पढ़ के जाना। ये ज़्यादा बड़ा मत करना, क्योंकि इसके ये क्वेश्चन 7 नंबर से समथिंग आ सकता है। तो यहाँ तक ही याद कर लेना, केवल उनके थोड़े से अंतर देख जाना, या 2 अंतर ज़रूर करके जाना है ना। देखो इसमें एक क्वेश्चन करके जाना है। ये क्वेश्चन तुम्हारा हर संभव मुझे लगता है जो है सामान्य उससे आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक को मैं बड़ा करता हूँ। देखिए, ध्रूमपान से कैंसर होता है, ये वाला क्वेश्चन मानव जगत के लिए जो सबसे यहाँ तक जरूर करके जाना आप। इससे खांसी वगैरह कितनी कितनी क्या, देखो डिटेल में आप पढ़ लेना, मैं साफ कर दे रहा हूँ, या आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वहन। वहन को भी पढ़ के जाना, वहन भी आपको मास्टरमाइंड में मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद देखो जो है मानव वहन, तो मानव वहन भी आपका टॉपिक आएगा। मानव वहन में आप यहाँ तक कर लेना, ठीक है। इसके बाद एक रक्त के बारे में अवश्य पढ़ के जाना, रक्त क्या है ना। इसके बाद देखिए अगला कार्य करते हैं, अगला इम्पोर्टेंट बताते हैं। तो इसमें अगला है, आगे कुछ भी नहीं है। बाष्पोत्सर्जन सबसे जो है टॉपिक आएगा, बाष्पोत्सर्जन। इनको करके जाना आप, वेरी इंपॉर्टेंट को है।
और वह जो है इसमें वाष्पोत्सर्जन में आपको एक तो यहाँ तक याद करना हो ये कितने प्रकार का है और वाष्पोत्सर्जन के महत्व, इनको करिए याद। कम से कम ये 6 से 7 नंबर का टॉपिक है। इसके बाद मानव में उत्सर्जन, इसका चित्र ध्यान रखना, चित्र एमसीक्यू में आ जाते हैं। देखो इसके बाद वृक्क की संरचना पढ़ना है ना, इनको पढ़ लेना, देखो याद रटना नहीं, समझना। नेफ्रॉन जो आ सकता है, ठीक है, नेफ्रॉन का चित्र आया था शायद पिछली बार 2023 में कि ये एमसीक्यू में बना था, ठीक है। बायोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, तो हम इसमें शुरू करते हैं। अगला चैप्टर है ये तंत्रिका वाला, है ना। ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, तंत्रिका कोशिका। इसके बाद तंत्रिका कोशिका आप पढ़ के जरूर जाना, इसका चित्र और इसकी डेफिनेशन और इसके कार्य क्या है, ठीक है। इसके बाद प्रतिवर्ती, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आते ही आता है हर बार, बताते 7 पेपरों में से 5 पेपरों में ये हर संभव आता है, ठीक है। इसके बाद इसके महत्व वगैरह कर लेना, प्रतिवर्ती के महत्व आपको मास्टरमाइंड में ये शॉर्ट में मिल जाएंगे, है ना। मानव का तंत्रिका चित्र आ रहा है, ठीक है, इनको पढ़ के जाना, ठीक है। और इसके बाद आगे करते हैं, एक तंत्रिका के कार्य पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये ग्रंथियाँ नहीं आएंगी खैर। जो इम्पोर्टेंट है वही टिक लगा रहा हूँ, जिन्हें आप पढ़ के जाना। जीव जनन वाले चैप्टर में डीएनए आरएनए का फुल नेम आ सकता है, एकल प्रजनन जीव आएंगे, ठीक है। विखंडन आ जाएंगे, लैंगिक जनन और विखंडन जरूर आएगा, आप याद करके जाना, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मुकुलन, ये भी बेस्ट इम्पोर्टेंट है, आप करके जाना इनको। मुकुलन को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ लेना और समझना इसकी बातों को क्या कह रहा है, इसी के आधार पर आप बना देना। ऊतक पढ़ के जाना, ऊतक जरूर आएंगे। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो आएंगे ही आएंगे। लैंगिक जनन वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये इसके जनन के प्राणी क्यों है ना।
पुष्पवेदी ये वाला जो पौधे का जो है कलियां वगैरह बनती हैं। ये चित्र ये समझ के जाना ये किस चीज़ का चित्र है ना, ये पुष्प संरचना का है। निषेचन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना। हाँ एक और ये टॉपिक है, ये लास्ट लग रहा है मुझे टॉपिक, नर जनन का एक बार चित्र देख लेना है ना, और एक मादा जनन। ये टॉपिक आप मास्टरमाइंड में भी देख सकते हो, मास्टरमाइंड में आपको जो है बहुत शॉर्ट मिल जाएगा। ये निषेचन जरूर करके जाना, पहले भी बीच में ही मैंने लगा दिया था, ठीक है। बस बायो में इतना ही है। अब आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता का एक चैप्टर और कराए थे, उसके बाद बायो क्लोज्ड है ना। अब आनुवंशिकता से शायद 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें हर बार। मेंडल वाला आता, देखो मेंडल वाला 2023 में नहीं आया था, आप पढ़ के जाना, ये इनकी पंक्तियों को पढ़ लेना, 3-4 टॉपिक जरूर पढ़ना, ठीक है, पढ़ना जरूर 3-4 टॉपिक। लिंग निर्धारण ये आएगा, ये आता है हर बार क्वेश्चन आता है, डिटेल में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो है ना, ऐसे ले सकते हो बिल्कुल स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो है भौतिक विज्ञान चलेगा, फिजिक्स चलेगी, तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़ के जाना, मास्टरमाइंड में मिल जाएंगे, आप देख लेना, उन्हीं को पढ़ के जाना। आपका कल का जो पेपर है सर्वश्रेष्ठ होगा। धन्यवाद।